अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हम सबसे रिलेटेड है। इसलिए इस वीडियो को आप प्लीज़ ध्यान से सुने और अगर ज़रूरत है तो इसको रिपीट करें। यू कैन मेक सम नोट्स बिकॉज what we are going to discuss today, it's happening every moment with us. तो क्वेश्चन क्या है कि मैम हम किस तरह से ऐसे लोगों से डील करें जो हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं या जो हमें सुसाइड करने की धमकी देते हैं, राइट? कई बार हम देखते हैं कि हमारे घरों में या हमारे क्लोज रिलेशंस में यूजुअली ये जो सिनेरियो है ये बहुत क्लोज रिलेशंस में क्रिएट होता है जहाँ हम एक दूसरे के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं कि हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और कभी हमें ये भी नहीं पता होता कि शायद हम भी कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो वीडियो है ये आप ध्यान से देखें और ध्यान से सुने, बिकॉज वी एज ह्यूमन हैव लॉट्स ऑफ डीप सीटेड इमोशंस जिनको हम बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम खुद भी नहीं समझ पाते। कब तक? जब तक कि हम खुद से अच्छी तरह से कनेक्ट ना हों और हमारे अंदर इसके प्रति एक डीप अवेयरनेस ना हो और ना ही कोई हमारा पर्सपेक्टिव हो लाइफ में। हम एक सुपरफिशियल सी जिंदगी जब तक जीते रहते हैं तब तक हम अपनी लाइफ को ऊपर से चमकाते रहते हैं और इससे धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे अंदर एक सड़न पैदा होने लगती है। जो सड़न किस चीज़ की? हम बहुत सारे ऐसे इमोशंस क्रिएट कर लेते हैं जिनकी गिरफ्त में हम आ जाते हैं और हम मेंटल इमोशनल लेवल पर इतने वीक हो जाते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी भी डैमेज होने लगती है। हम बीमारियों का घर बन जाते हैं। इसलिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ध्यान देना और देना ही पड़ेगा। उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है जो मैं अपनी हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, टू कनेक्ट टू योरसेल्फ। और कनेक्ट किस लिए करना है? खुद के साथ, खुद को समझने के लिए कि मैं किस तरह से सोचती हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। और जब मैं सोचती हूँ तो प्रॉब्ली इसलिए बिकॉज आई एम a woman and talking to you, but it goes with everybody. सोचता हूँ with any gender. क्योंकि जब हम खुद को समझते हैं तो हम दूसरों की गलतियों का शिकार नहीं बन पाते, हम उनके ट्रैप में नहीं फंसते। हम देख पाते हैं क्लियरली कि वो कहाँ से आ रहे हैं, from which space they are coming and what do they want. जो लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं वहाँ पर एक डिसफंक्शनल फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन होता है, जहाँ ब्लैकमेलर जो हैं वो आपकी फीलिंग एंड इमोशंस को यूज करता है। क्यों मैंने बोला कि ये क्लोज रिलेशनशिप्स में ज़्यादा होता है? क्योंकि जितना क्लोज रिलेशनशिप होता है उतना ही हम इमोशनली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आपको या आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए आपको यूज करने के लिए इस तरह से बातों को रखा जाता है जैसे वो आपके बहुत बड़े वेल विशर्स हैं। और जब मैं ये बात बोल रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो इसमें कोई भी व्यक्ति इंक्लूडेड हो सकता है। वो आप खुद भी हो सकते हैं। तो आपको अपना बिहेवियर भी चेक करने की ज़रूरत है।
आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, या कोई भी, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर हम सबका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है जब तक हम उसके ऊपर काम ना करें और उसको सही रास्ते पर ना लाएं। और यही वजह है कि पिछले कुछ वीडियो से मैं आपको एक चीज़ के ऊपर और बहुत कंसंट्रेट कर रही हूँ, इमोशनल बैलेंस। और ये टाइम है सबके लिए ये जानने का कि इमोशनल बैलेंस जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कोई आपके कितना भी क्लोज क्यों ना हो, अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं तो आप अच्छे से क्लियरली देख पाते हैं उनके एक्शंस को और रिएक्शंस को, और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं हैं और आप अटैचमेंट्स में हैं, एंड अटैचमेंट्स माइंड यू इज नो लव, तो आपकी प्यार क्या है इसकी परिभाषा डिफरेंट होती है। आप समझ ही नहीं पाते कि प्यार में और रियल लव में क्या फ़र्क है, इस अटैचमेंट में और रियल लव में क्या फ़र्क है। ये मेरा मतलब है आपसे कहने का। और हम हर बार की तरह इस बार भी इस अनकंडीशनल लव क्या है इस बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो इसलिए जो इमोशनल ब्लैकमेलर्स हैं वो आपके अंदर एक तरह का कांस्टेंट फियर, गिल्ट कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करके रखते हैं ताकि आप उनको ओबे करते रहें, आप उनकी बातें मानते रहें, हर बात को मानते रहें और आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। आप सब ने एक बहुत ही जो एक कॉमन चीज़ है वो एक्सपीरियंस की होगी अपनी लाइफ में कि एक बच्चे को जब कोई भी बात मनवानी होती है तो वो किस तरह से रोने लगता है या इमोशनल टेंट्रम्स क्रिएट करता है, खाना नहीं खाता या किस तरह से अपने आप को हर्ट करने लगता है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है इमोशनल ब्लैकमेलिंग का, क्योंकि उसको पता है कि जब वो रोएगा या वो खाना छोड़ देगा या वो टेंट्रम्स क्रिएट करेगा तो पेरेंट्स उसकी बात मान जाएंगे, और वो हर बार इसी चीज़ को जो है वो यूज़ करता है मैनिपुलेट करने के लिए। यहाँ से ही हमारी शिक्षा शुरू हो जाती है, और हम जब तक इन चीज़ों को ये एक तरह से चाइल्डहुड ट्रॉमा है, और जब तक हम इन चीज़ों को नहीं सीखते, इसको नहीं बैलेंस में लाते, हम इसी बिहेवियर के चंगुल में फंसे रहते हैं। तो अब कुछ जो मेन चीज़ें हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे इस तरह के लोग बहुत डिमांडिंग होते हैं, तो सबसे पहले डिमांड देखिए। आपकी पहली स्टेज ऐसी होगी कि आपसे वो इस तरह से डिमांड करेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिमांड इतनी सटल होती है कि आप उसको पहचान भी नहीं पाते, और आपको ऐसा लगता है कि वो आपके वेल विशर्स हैं। जैसे सपोज उनको आपकी प्रेजेंस चाहिए अपने अराउंड ज़्यादा घर में, और आप बाहर जाकर कोई जॉब करना चाहते हैं या आप कोई बाहर जाना चाहते हैं, तो वो इस तरह से उस चीज़ को मैनिपुलेट करेंगे कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप इससे परेशान हो जाओगे। आप वो तरह तरह के आपको कारण बताएंगे कि किस लिए ये जॉब आपके लिए अच्छी नहीं है। वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे to not let you have your own experience with the job. Whereas अगर कोई आपसे सही मायने में प्यार करता है तो वो आपको आपकी जो इच्छा है करने की उसमें आपको सपोर्ट करेगा। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। अगर आप किसी पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो रही है या आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो वो पर्सन थ्रेटेंड होगा, वो कभी भी आपको अपनी जो है अपने एक्सपीरियंस नहीं बनाने देगा।
वो आपके साथ आपको इस तरह की बातें बोल सकते हैं कि आई डेंट लाइक द वे दैट पर्सन ट्रीटेड यू, और या मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन जो है वो आपके लिए अच्छा है, या मुझे नहीं अच्छा लगा उसने जिस तरह से आपकी तरफ देखा। तो वो अपने ही बारे में बात करेंगे आपको ये दिखाने के लिए कि आपके लिए ये सही नहीं है। और मेन डिफरेंस यहाँ पर यही है कि जो लोग आपके सही मायने में केयर करते हैं, जो लोग आपके सही मायने में प्यार करते हैं, वो आपको कभी भी इस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए कभी आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। और अगर कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलत डिसीजंस हो भी जाते हैं, सपोज आपने कोई जॉब करना आप चाहते थे और जब आपने वो जॉब की तो वहां पर कुछ आपके लिए सही नहीं हुआ, तो वो लोग आपके लिए हमेशा खड़े होंगे और आपको सहारा देंगे उस टाइम में और बोलेंगे कोई बात नहीं, ये इस तरह से चीजें होती हैं, ये सीखने की चीज है, आप सीखिए और आगे बढ़िए। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। तो एनीथिंग, एनी एक्शन कमिंग फ्रॉम इस पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है सटल वे में, आपको ये बताया जा रहा है, जब भी आपको कोई ये बताता है कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत, बिना किसी सलाह मशवरा के, चाहे आप उनसे पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं, तो इट इज अ साइन दैट आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपको इमोशनली कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहाँ आपको बचना है। सेकंड, आपके ऊपर एक तरह का प्रेशर बनाया जाता है। जो आपको ब्लैकमेल करते हैं वो, उनकी डिमांड्स जो हैं वो एक तरह से फोर्सफुल होती हैं। वो आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताते हैं। वो आपको ऐसे बताएंगे जैसे वही सिर्फ आपकी केयर करते हैं और आपसे भी ज्यादा वो आपका भला चाहते हैं। और वो बार बार कॉन्स्टेंटली इस बात को, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो इस चीज को रिपीट करेंगे, आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई केयर फॉर यू, आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई लव यू। और वो आपको बताएंगे कि सपोज आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, एक चीज होती है कि आप दो जने बैठकर अगर कोई मनमुटाव है या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आप उसको बैठकर सॉर्ट आउट करें। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। लेकिन जब मैं प्रेशर की बात बोल रही हूँ तो इस तरह के लोग जो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं वो आपके ऊपर इस तरह का प्रेशर बनाएंगे कि उनको ही सब कुछ पता है, वो ही इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, आप नहीं। वो ही ऐसे लोग हैं जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपको इस दुनिया में सेफ करके रखना चाहते हैं। यू आर नॉट सेफ। वो तरह तरह के प्रेशर्स बनाएंगे आपके ऊपर और आप बह जाएंगे उन भावनाओं में अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं तो। अब इसके बाद आता है उन लोगों का नंबर जो आपको हर बात पे थ्रेट करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए वो किसी भी तरह के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपको जो है वो थ्रेट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं डायरेक्ट थ्रेट बोलूं तो जैसे वो आपको बोलेंगे कि अगर आपने उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम किया तो वो घर छोड़ देंगे, वो आप से कभी बात नहीं करेंगे, वो आपसे अपना रिश्ता ख़त्म कर देंगे। तो ये एक तरह से जो है वो डायरेक्ट आपको थ्रेट किया जाएगा। अब दूसरा कैटेगरी होगी जो आपको इनडायरेक्टली थ्रेट करेंगे। इनडायरेक्टली कैसे? वो अपना पूरा इमोशनल बैगेज आपके ऊपर लादने की कोशिश करेंगे कि हमने अपनी लाइफ में आपके लिए सैक्रिफाइस किए हैं बहुत सारे, मैंने एक पर्टिकुलर तरह की जॉब नहीं की, या मैंने एक पर्टिकुलर तरह की ज़िंदगी को नहीं जिया, या मैंने अपने सारे फ्रेंड्स छोड़ दिए ताकि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, आपकी केयर कर सकूं।
और अगर आप कहीं अपनी इच्छा से जॉब करना चाहते हैं, अपनी इच्छा के कपड़े पहनना चाहते हैं, या अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहते हैं, तो या आप मैरिज में हैं, अपने पार्टनर के साथ अलग रहते हैं, लेकिन आप अपना कुछ टाइम जो है अपने पेरेंट्स के साथ भी बिताना चाहते हैं, तो आपको थ्रेट किया जाएगा कि हम आपसे रिश्ता छोड़ देंगे या छोड़ दूंगी, जो भी। इफ़ यू स्टे विद मी देन वी कैन डू एवरीथिंग टुगेदर। हम एक ही ऑफिस में काम कर सकते हैं, हम एक ही फ्रेंड सर्कल में मूव कर सकते हैं, हम एक जैसा एक ही तरह से जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज अगर पार्टनरशिप का मतलब हम इस तरह से ले लेते हैं कि नाउ वी हैव नो पर्सनल आइडेंटिटी, हम कोई हॉलिडे अलग से नहीं कर सकते, हम अपनी इच्छा से अपनी लाइफ को नहीं जी सकते, हम अपनी इच्छा से अपनी जॉब को नहीं चला सकते, चाहे वो ये एक मैरिज रिलेशनशिप है, कोई भी किसी भी तरह की पार्टनरशिप है, चाहे वो फैमिली है या फ्रेंड्स हैं। तो जहाँ भी इस तरह के थ्रेट्स आपको लगते हैं कि आपको किसी भी चीज़ के लिए कंट्रोल किया जा रहा है इमोशनली, और उसके लिए आपको तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ भी एक रिलेशनशिप होता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि वहाँ दो लोग अपनी अपनी बातों को सामने रखने के लिए फियरलेस होते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं। एडजस्टमेंट इज फाइन, वी ऑल एडजस्ट विद ईच अदर, बट कंट्रोलिंग इज टोटली डिफरेंट। कंट्रोल इज माई वे, इज द हाईवे। ओके, एंड हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है इंटेंसिटी, जिससे हमने क्वेश्चन शुरू किया था कि कुछ लोग इस तरह इस इंटेंसिटी पे आ जाते हैं कि अब वो अपनी जान लेने की धमकी भी देने लगते हैं। और यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि धीरे धीरे आप इन चीज़ों से इमोशनली इतना ड्रेन होने लगते हैं, एक विक्टिम हुड आपके चारों तरफ बनने लगता है, और इस तरह की चीज़ें कि अगर आपने ऐसा किया तो आप फैमिली की रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। और फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के लोग, अगर आप जब उनकी इच्छाओं को मान लेते हैं या आप मैन्युपुलेट हो जाते हैं, अगर मैं ये बोलूँ तो वो सही होगा, जब आप मैन्युपुलेट हो जाते हैं तो कुछ दिन के लिए उनका जो बिहेवियर है वो आपकी तरफ बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है वो आपको अच्छे से गिफ्ट्स खरीद के दें, आपको किसी हॉलिडे पर ले जाएं। जैसे बच्चों को हम कई बार करते हैं कि उनको शांत करने के लिए या उनको कुछ ऐसा करने के लिए कि वो हमारी बात सुने, हम उनको अच्छे से गिफ्ट्स ला के देते हैं, राइट? तो दैट्स व्हाट इज इमोशनल मैनिपुलेशन इज। और ये हमारी जो ट्रेनिंग है, एज आई सेड अर्लियर, कि बचपन से ही शुरू हो जाती है। तो अब ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि आपको सिर्फ यही ध्यान नहीं देना है कि बाहर से लोग आपके साथ ये कर रहे हैं, आपको अपने अंदर भी ये देखना है कि क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं, और अगर आप इमोशनली मैनिपुलेट हो रहे हैं तो उसकी क्या वजह है। उसकी वजह भी आपको अपने अंदर ही मिलेगी कि क्यों आप हमेशा अपनी सोची हुई बात को या अपनी इच्छाओं को दूसरे के लिए दबा रहे हैं या चेंज कर रहे हैं या मोल्ड कर रहे हैं। एंड एडजस्टमेंट इज टोटली डिफरेंट। एडजस्टमेंट कम्स फ्रॉम बोथ वेज, वी अंडरस्टैंड ईच अदर, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। वी कम हाफ वे, राइट? दैट इज द पार्टनरशिप। बट कंट्रोलिंग एंड इस तरह की जो मैनिपुलेशन है, इमोशनल मैनिपुलेशन, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। बिकॉज वो आती है कि आप हमारी तरह से ही चलेंगे, और वो किसी भी तरह अच्छे बन के खराब बनकर, थ्रेट से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी भी तरह का प्रेशर आपके ऊपर बनाया जाता है। कभी ये सोशल प्रेशर कि लोग क्या कहेंगे, हमारी फैमिली की इज्जत खराब हो जाएगी, और ये चीज़ें बार 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 जो है वो रिपीट होती रहती हैं। ये अगर आप अभी भी ये नहीं सीखेंगे, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि आप खड़े हों अपने लिए और एक
हेल्दी बाउंड्री बनाना जब तक नहीं सीखेंगे, ये चीज़ें जो है बार बार होती रहेंगी। और अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो हैं इमोशनल ब्लैकमेल के, कि किस तरह से ये जो ब्लैकमेलर्स हैं, ये डिफरेंट ब्लैकमेलर्स या डिफरेंट पीपल डिफरेंट तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कई लोग होते हैं जिनको हम पनिशर्स बोलते हैं, जो आपको पनिश करेंगे। वो अपनी डिमांड भी बताएंगे कि आपको ऐसा करना है, और उसके साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बता देंगे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा करूँगा। बात करना बंद कर देंगे, दे विल स्टॉप टॉकिंग, एंड आपको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। दे स्टार्ट अवॉइडिंग यू and you are emotionally getting hurt कि what is this happening around you। आप फॉर एग्जाम्पल आप काम से आते हैं और काम पर आपके जो पार्टनर हैं या घर में कोई भी, उन्होंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मील तैयार किया हुआ है, बहुत टाइम लगाया हुआ है, दे वांट टू गिव यू गुड टाइम और फॉर वट एवर द रीजन इज, और आप थक के घर आए हैं, आपकी इच्छा नहीं है या आपके अंदर से जो है वो अलाउ नहीं कर रहा आपका सिस्टम कि आप कुछ खाएं, और आप उसको मना कर देते हैं। तो अब यहाँ पर कैसे, क्या डिफरेंस है एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप का? द पर्सन विल अंडरस्टैंड कि ओके, डजंट मैटर, आपने इतनी मेहनत की है उनके लिए, ऑब्वियसली द अदर पर्सन विल रियलाइज दैट, देन यू कैन हैव दैट मील एट डिफरेंट टाइम बिकॉज द अदर पर्सन इज नॉट in her or his well-being। लेकिन अगर वो आप इमोशनली ब्लैकमेलर तरह का पर्सन है, then what they can do, they can slam doors। वो एक टेंट्रम्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे, वो ऊंची ऊंची बातों में आप से बात करना शुरू हो जाएंगे, वो आपको जताना शुरू हो जाएंगे कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, पूरा दिन पूरा टाइम आपके लिए सेक्रीफाइस किया, और आप एक खाना भी नहीं खा सकते, विदाउट एनी रियलाइजिंग कि अगर कोई भूखा है तो कौन ऐसा है जो अच्छा मील नहीं खाना चाहेगा, राइट? दे विल स्टॉप टॉकिंग टू यू। तो इस तरह के कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेल्फ पनिशर्स होंगे, जो अपने आप को पनिश करेंगे। वो जो है आप अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, दैट आई एम स्ट्रगलिंग सिंगल मदर, आई हैव स्ट्रगल्ड a lot throughout my life to raise you up, now you are not listening to me, okay? कुछ इस तरह के लोग होंगे जो आपको पनिश करेंगे, और कुछ अपने को पनिश करेंगे, जिनको मैं सेल्फ पनिशर्स बोल रही हूँ। वो अपने आप को पनिश करेंगे ताकि किसी भी तरह आप उनके कंट्रोल में आ जाएं। दे विल ट्राई टू मेक यू फील वेरी गिल्टी अबाउट देमसेल्व्स, कि आप वो इतने आपकी केयर करते हैं, आप बिल्कुल नहीं करते। तो इस तरह से आपको जो है वो मैनिपुलेट किया जाएगा। जो भी सफरर्स होते हैं वो अपने अनहैप्पीनेस को आपकी तरफ दिखाते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि हमने बहुत सफरिंग सहन करी है, हमने बहुत पेन सहन किया है, हमने बहुत डिस्कम्फर्ट सहन किए हैं, एंड वो आपकी अटेंशन को बार बार दे वुड लाइक यू टू नोटिस देयर सैडनेस किसी भी तरह, और फ्रिक्वेंटली वो अपनी मिजरीज के बारे में बात करते हैं, अपनी सफरिंग के बारे में बात करते हैं। वो आपके से बार बार ये बताया जाएगा कि उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ है पूरी लाइफ में, और किस तरह से उन्होंने जो है वो आपको फिर भी रेज किया है या सपोर्ट किया है। और इसका एक बहुत अच्छा अगर मैं उदाहरण दूं तो फॉर एग्जांपल आपकी फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो आपसे बात करती हैं और वो बोलती हैं कि आज जो है उनका बहुत ही बैड डे था, या उनकी मदर ने या फैमिली के किसी भी पर्सन ने उनके साथ लड़ाई की है और उनको बहुत ही उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, एंड समथिंग शी इज़ फुल ऑफ कंप्लेंट्स एंड शी आस्क यू टू go out somewhere for a movie or do something together, but you are not in a space,
ओके फाइन, इफ यू आर इन ए स्पेस एंड आपके पास टाइम है और आप अपनी इच्छा से उनके साथ जाना चाहते हैं, दैट्स फेयर इनफ, दैट्स ओके, दैट इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट। लेकिन आपको पूरा राइट है अपनी वेलबींग भी देखने का, और उस टाइम आप के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, आपको ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि यू आर नॉट अ गुड पर्सन बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर टाइम, वेयर एज you yourself is going through some tough time, or you yourself is not in mood of going out or watch a movie, और आपको कोई और इम्पॉर्टेंट काम है। तो इस तरह के जब भी सिनेरियोज इकट्ठे आते हैं आपके सामने, जहाँ पर आपको आपकी अपनी इच्छाओं के खिलाफ जो है वो पुश किया जाता है, तो उसको इमोशनल मैनिपुलेशंस कहते हैं। अगर आप अवेयरनेस में रहेंगे तो आप छोटी से छोटी मूव या छोटे से छोटी बात को देख पाएंगे अपने भीतर भी, और जो भी दूसरों की तरफ से आपकी तरफ आ रहा है। अगर आपको कोई प्रेज कर रहा है तो वो किस लिए प्रेज कर रहा है, उसका रियल जो इंटेंशन है वो क्या है। क्या आपको प्रेज सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि उनका कोई मकसद पूरा होना है? आप देखेंगे कई बार, क्योंकि ये ह्यूमन इमोशन है, जब भी हमें कोई प्रेज करता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। इमीडिएटली आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, यू शुड बी वेरी वेरी वॉचफुल। इज देयर एनी डिमांड कमिंग फ्रॉम दैट साइड? इसका भी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि सपोज आप यू आर सीइंग समबडी, आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपका पार्टनर जो है वो आपको बोलता है कि ओ यू आर अ आइडियल पर्सन टू सेटल डाउन विद, पर चलो अब लेट्स टेक लिटिल स्लो दिस रिलेशनशिप एंड लेट्स सी हाउ वी ग्रो। ओके, सो यहाँ भी क्या इंटेंशन है? एंड सडनली आप देखते हैं आफ्टर अ वाइल कि everything is happening according to the person what he wants, whether he wants this relationship to go slow or fast, at what pace, what you should do, what you should not do. And when you ask that person ki okay, I think now I am ready and I have spent enough time with you, let's settle down. All of a sudden you'll find that person snapped at you कि मैंने कब कमिट किया था आपको? I only said that you are an ideal person, और आपने इतना टाइम सिर्फ इसलिए निकाल दिया because that person praised you। और इस तरह के कई सारे उदाहरण आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि आप कहाँ सेल्फ लव लैक करते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई आपको प्रेज कर रहा है आप जो है बह जा रहे हैं उन इमोशंस में, और आप जो उसकी राइट मूव है, राइट इंटेंशन है, उसको नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि ये जो चीजें हैं जो छोटे लेवल पर शुरू होंगी, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, जो भी ये इमोशनल मैनिपुलेशंस हैं, ये छोटे छोटे लेवल पर शुरू होंगी, और अगर आप उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे, अगर आप बाउंड्रीज नहीं सेट करना सीखेंगे, तो अब ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी होने लगेंगी। पहले आपके सामने किसी बात को रखा जाएगा, उसके बाद आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे, उसके बाद फिजिकल अब्यूज़ शुरू होगा, उसके बाद सेक्सुअल अब्यूज़ शुरू होगा, उसके बाद ये इस हद तक भी जा सकता है कि हम सुसाइड कर रहे हैं, थ्रेट्स, फिजिकल थ्रेट। तो ये सब इसमें इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है, इसका कारण भी आपको अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप इमोशनली ड्रेन्ड हैं, बैलेंस्ड नहीं हैं। आप अपने आइडेंटिटी को बाहर से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंत में हम कुछ एक ऐसे पॉइंट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ऐसे रिलेशनशिप से डील करने के लिए, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है, सेट क्लियर बाउंड्रीज रिगार्डलेस जो भी रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे वो आपके कोवर्कर्स हैं, कोई भी
you have to learn how to set boundaries. This is very, very important thing. Second is remain calm. जब भी इस तरह की सिचुएशन आती हैं, आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको पीसफुल रहना है, काम रहना है, ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर सकें। आप ये देख सकें कि अगर आप दूसरों के बहकावे में आ रहे हैं, चाहे वो डर में आ रहे हैं, चाहे वो उनकी प्रेजेस जो हैं उसके अंडर इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी ट्रॉमा आपके ऊपर क्रिएट किया जा रहा है, चाहे वो आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनसे आप अंदर कैसे इफेक्टेड हैं। आपको अपने आप को संभालना है, अपने इमोशंस को देखना है। तो आप ये तभी कर पाएंगे जब आप बहुत ही काम और पीसफुल रहेंगे। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, आपको ओपन करना पड़ेगा अपने आप को कॉन्वर्सेशन के लिए। यू हैव टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन विद द पर्सन। और फिर से वही बात कि कोई भी है सामने, डजंट मैटर। कई बार हमारी जो सोसाइटी है या जो हमारी अपब्रिंगिंग है, वो हमें ये सिखाती है बड़ों के सामने ऐसे नहीं बोलना। अगर वो हमारे पेरेंट्स हैं तो उनकी हर बात को मानना है, अगर वो जो भी हैं, राइट। बट आपको पहले अपने आप को सुनना है। आप एक एडल्ट हैं और आपके अंदर जो आवाज़ें आ रही हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। तो आपको उन आवाज़ों को सुनने के लिए अपने आप को काम डाउन रखना है और अब आपको इनिशिएट करना है कॉन्वर्सेशन। और ये चीज़ आपको बतानी है कि आप कैसा फील करते हैं और किस तरह से इस सिचुएशन को क्योंकि बात बात पे ऑब्वियस है कि हम अगर फैमिली में हैं तो हम अपनी फैमिलीज को बात बात पर छोड़कर तो कहीं नहीं भाग सकते, जब तक कि ये एक्सट्रीम ना हो जाए, जब तक कि ये इस स्टेज में ना आ जाए। नो, आई हैव टू टेक डिसीजन बिकॉज एट टाइम्स वी हैव टू टेक बोल्ड डिसीजंस, बट टिल देन वी हैव टू सॉल्व और रिजॉल्व एवरीथिंग वाया कॉन्वर्सेशन। तो आपको एक इनिशिएट करना पड़ेगा बात करने के लिए और आपको समझाना पड़ेगा कि किस तरह से आप भी इफेक्टेड हो रहे हैं इन चीज़ों से और इस एनवायरनमेंट से, और आप क्या चाहते हैं। और यहाँ दोनों पार्टीज को एक एडजस्टमेंट वाले हाफ वे आना पड़ेगा। आपको इसके बाद ये देखना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आपके कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं। अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपकी कौन सी ऐसी दुखती रग हैं जिससे वो जो पार्टी है वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर पा रही है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि हम इमोशनली, फाइनेंशियली या किसी ना किसी तरह उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और तभी वो इस तरह के फियर्स क्रिएट करने में सक्षम हो जाते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे। तो आपकी दुखती रग क्या है, आपके अंदर वो कौन सी कमी है या आपके अंदर वो कौन से डर हैं जिनकी वजह से आप ये इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। आपको जो भी ये ट्रिगर्स हैं, इनसे अपने अंदर फियर क्रिएट नहीं करना है। अपने साथ कनेक्टेड रहना है। और अगर आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, अगर आपको, जैसे मैंने बोला, अब आप इस पॉइंट पर आ गए हैं कि आपने अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो सेट की हैं लेकिन उनका वायलेशन हो रहा है। अगर आपको फिजिकली या मेंटली अब्यूज़ किया जा रहा है, अगर आपको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है, अगर आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि क्या आपके लिए सही है और आपको क्या करना चाहिए, अगर आप की जो
आइडेंटिटी है उसको डिमोलिश किया जा रहा है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। कभी हेजिटेट मत कीजिए अपने लिए खड़े होने के लिए, उसके लिए चाहे आपके अगेंस्ट कोई भी है। यू शुड बी योर ओन प्रायोरिटी। वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन एंड बिल्ड अप योर ओन लाइफ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब जब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं इसको रिलेट करना चाहूँगी उन लोगों के साथ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बिकॉज ये भी क्वेश्चन जो था वो एक ऐसे डिवाइन फेमिनिन का है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो माय डियर फ्रेंड, फेमिनिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से डिवाइन फेमिनिन नहीं बनोगे। आपको डिवाइन फेमिनिन बनना है और डिवाइन फेमिनिन को ये पता होना चाहिए कि उसको अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, उसको अपनी पावर में कैसे खड़े होना है। और यहाँ पर फिर से वही एक रिक्वेस्ट कि ये जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं, आपको ये तो देखना ही है कि बाहर से कौन आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है और आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि कहीं आप तो वो नहीं है जो दूसरों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आपको वहाँ भी बाउंड्रीज सेट करनी है और आपको चेक करना है अपने आप को कि आपका ये कोई राइट नहीं है कि आप किसी को भी इमोशनली कंट्रोल करें। एंड दिस इज नॉट लव। लव इज वेयर यू स्टैंड बाय ईच अदर, you support each other, you understand each other regardless what, and you do not judge anybody। और आप दूसरे को एक स्पेस दें कि वो अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति कर सके, अपनी इच्छाओं के साथ लाइफ को जी सके, और एक स्पेस दें कि अगर वहाँ कुछ गलती भी होती है तो भी आप उनको जो भी आपसे हो सकेगा आप उनका साथ देंगे। So with that, I think we have discussed most of the points here. In case if there is something left और कुछ भी आपको ऐसा लगे कि उसकी क्लैरिटी आपको नहीं मिली है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं and I'll get back to you. But जैसे कि मैंने बिगनिंग में बोला था, ये वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आप सबको ये बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गहराई से इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। Thank you very much for connecting with me on this platform, and we'll continue our journey in our next video. Bye for now.